हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते अपनी स्टोरी की ओर। जैन पीछे मुड़ के देखता है और मन में सोचता है ये कौन है। और वो एक मैन होता है जो पूरा ब्लैक कपड़े में समेटा हुआ रहता है और वो कहता है ओलिवर से, तुम अपने लोगों से कह दो कि जैन को जाने दे, वरना ये नेक्स्ट जो तीर है वो तुम्हारे सीधे के सीधे तुम्हारे सर पे जाके लगेगी। ऑलिवर तो बहुत डर जाता है और कहता है इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। और जैन फिर उस आदमी के पास जाता और फिर जैन उसको कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? वो आदमी अपने मार्क्स को हटाते हुए कहता है, मैंने काफ़ी शानदार एंट्री की है ना? अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और बाकी का जो है तामिल वुल्फ क्लैन खुद रिजॉल्व कर लेंगे। तामिल वुल्फ क्लैन का जो गद्दार है वो एलिवर है। फिर से गार्ड्स की एंट्री होती है। फिर वहाँ पे वो बताता है वापस लौटते टाइम लेसन वुल्फ क्लैन ने हम पे वापस से हमला कर दिया और वह रास्ता भेड़ियों के किले से वापस जाने का एक शॉर्टकट है जिसके बारे में सिर्फ हमारे ही क्लैन के वुल्फ को पता है। ये सब देख के जैन तो बहुत शॉक में था और वो पूछता है ये सब वापस कैसे आ गए और सेल कहाँ है? फिर वो गार्ड ओलिवर के सामने उस गार्ड को ला करके कहता इसने कबूल कर लिया है। वो जो लेसन वुल्फ के मेंबर्स थे जिन्होंने हम पे आक्रमण किया है, कबूल कर लिया है। इन्होंने हमारे ऊपर जो हमला किया था ये सारा का सारा ओलिवर का ही किया हुआ था। ओलिवर ने ही बताया था कि ऐसे करना है। ओलिवर गुस्से में कहता तुम मेरी बदनामी कर रहे हो और खुद को डिफेंड करते हुए कहता है नहीं, तुमने हमारे कबीले में किसी और को लाया है, असली गद्दार तो तुम ही हो। और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है क्विकली ये सारे के सारे आउटसाइडर को जल्दी से पकड़ लो। बट वो जो मैन जैन को बचाया था फर्स्ट में, वो जैन के सामने आकर के कहता ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम छुप सको, ये सारा का सारा मैं जल्दी संभाल लूंगा। जैन पीछे छिप जाता और कहता वो लोग बहुत ही गड़बड़ है, तुम थोड़ा सावधान रहना। उसके बाद जैन अपने मन में कहता हालांकि अभी तक हमें पता नहीं चला है कि ये कौन है, लेकिन वह हमारी मदद कर रहा है, शायद सेल का दोस्त होगा। फिर ओलिवर के गार्ड्स और उस मैन के बीच में बहुत अच्छी फाइट होती है। फिर वो मैन अपना वो तीर निकालते हुए कहता तुम मेरे लिए चिंतित थे, होश में आ जाओ, आसानी से जाल में फंसने से बच जाओ। जैन चिल्लाते हुए कहता इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तभी जैन के पीछे कोई आता है और ये सामुल होता है, सेल का सेक्रेटरी, जो जैन को कहता है मुझे फॉलो करो, मैं जानता हूँ एक अच्छी सेफ जगह। जैन कुछ भी नहीं बोलता है और उसके साथ चल जाता है। वो दोनों एक सीक्रेट रूम के पास आते हैं और उसे खोलते हुए कहता है यह सीक्रेट रूम है, हमारे कबीले के सदस्यों के सुरक्षा के लिए बनाया गया है। थोड़ी देर यहीं रुकिए और काम पूरा होने पे आपको बाहर जाने दे दूंगा और जैसे ही काम हो जाएगा मैं आपको बाहर निकाल लूँगा। लेकिन गाइस, मुझे तो इस सेल पे पूरा का पूरा डाउट है, मुझे तो इस पे बिल्कुल। फिर जैन कहता है क्या इस तरह की कोई व्यवस्था भी है? यहाँ तो बहुत डार्क है। गाइस, उस रूम के जस्ट नीचे बहुत सारी कंकालें होती है, बहुत सारी। सामुल से उसे धक्का देने की कोशिश कर कहता है गो टू हेल्प, लेकिन जैन सामुल का हाथ पकड़ लेता है और एक नाइफ निकाल के उसे मारने की ओर चलता है। और वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पे अभी भी विश्वास करता हूँ? तुमने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर सेल की दुर्घटना की खबर फैलाई है ना? और उस चाकू से सामुल के हैंड पे उसे वार कर देता है। दर्द से कराता और पीछे चला जाता और कहता है हाँ, क्या हुआ अगर मैंने ये किया तो? मैं ही वो हूँ जो लॉर्ड सेल के साथ यहाँ पे रह सकता हूँ। ये तुम हो जो लॉर्ड सेल को मुझसे दूर ले जा रहे हो। और वो बहुत गुस्से में आकर के जैन को पीछे धक्का देने लगता और कहता अगर लॉर्ड सेल मेरे नहीं हो सकते तो तुम्हें भी नहीं मिलेंगे। जैन कहता नो, लेकिन इतने में ही जैन के
इतने में जैन का हाथ कोई ग्रैब कर लेता और ये सैल होता है और सामुल को एक किक दे करके उस गहराई में फेंक देता है। सामुल ये देख के लॉर्ड सैल ये कह के उस गहराई में गिर जाता है। आगे सैल उससे कहता है, याद रखना, मैंने ही तुम्हें मारा था और मैंने ही जैन को चुना है। रिवेंज लेने के लिए कोई रॉन्ग पीपल को मत चुन लेना। सैल जैन को सर पे, अगर तुम्हें ये सब पता था तो खुद को चारा क्यों बनाया? तुम दिन ब दिन बहुत ही ब्रेव होते जा रहे हो। जैन रोता हुआ शक्ल बनाते हुए कहता, इट्स हर्ट। और सैल से कहता, फाइनली तुम आ गए हो। सैल मुस्कुराता और कहता, मैं अब ठीक हूँ, बस घायलों को शांत करने में थोड़ी मेहनत लगी। वो आदिवासी दूसरे पे भरोसा नहीं करते और बुरी तरह घायल है, इसलिए मेरे पास फिलहाल यही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इसे निश्चित रूप से वापस लेके रहूंगा। सैल ओलिवर के पास जाता और पूछता है उससे, तुम्हारी जो दवा थी वो कहाँ से आई थी? कैसन वुल्फ क्लैन ने यह आपको दिया था? ओलिवर जवाब में कहता, आप जानना चाहते हैं, खैर मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो मैं चाहता था उसे तुमने नष्ट कर दिया है, तो जो तुम चाहते हैं उसे मैं भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जैन की तरफ एक बम फेंकते हुए कहता, गो टू हेल। जब सैल ये देखता है, जैन ध्यान से, जैन देखो, और वो बम ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पे पूरा धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से जैन कफ करने लगता है। सैल आतंक के पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जैन कहता है, मैं ठीक हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ एक स्मोक बम था। अगर ये रियल होता तो इतना स्मॉल रेंज की वजह से ओलिवर खुद को भी नहीं बचा पाता। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, वो भाग गया। सैल खड़ा होता है और कहता है, वो सीक्रेट रास्ते से निकल गया होगा। जूलियन, अपने आदमियों को लेकर उसके पीछा करो। जूलियन जो सैल का गार्ड है वो बोलता है, ओके मास्टर। जैन कहता है, ओलिवर चालाक है, उसे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उसके साथ जाए। लेकिन सैल कहता है, नहीं, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट एक गिफ्ट देना है।